देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पिछले साल सितंबर के महीने में चीन के डिटेंशन कैंप से भाग करके एक व्यक्ति यूरोप पहुंचा था। वो व्यक्ति चीन से ताल्लुक रखता था और उसने ये कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहां हूं और मेरे पास कौन सा पासपोर्ट है, चीन मुझे हमेशा प्रताड़ित करता रहेगा। जब उस शख्स ने ये लाइनें कही थी तो वहां मौजूद लोग भी सहम उठे थे। उन्हें ये लग रहा था कि एक मुल्क अपने ही नागरिक पर इस तरीके का जुल्म कैसे कर सकता है। आप जरा सोचिए कि जो अपने ही नागरिक पर इस तरीके का जुल्म सितम कर सकता है, वो अपने लालच के लिए और अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। एक ऐसी ही रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि अमेरिका में जो हिंसा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं चीन का भी कोई हाथ है। We cannot and must not allow a small group of criminals and vandals to wreck our cities and lay waste to our communities. We must defend the rights of every citizen to live without violence, prejudice or fear. अमेरिका में हिंसा फैलने की शुरुआत के साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप इशारा कर चुके थे कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश है, जिसकी सुई अब कहीं न कहीं चीन की तरफ घूम रही है। अमेरिका में हिंसा के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अनजान से संगठन एंटीफा का नाम लिया है। ट्रंप ने ट्वीट कर एंटीफा को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करने के फैसले की बात कही, लेकिन जानना जरूरी है कि अमेरिका में हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा ये संगठन क्या है। एंटी फासिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है एंटीफा। एंटीफा एक वामपंथी संगठन है। एंटीफा का कोई नेता या हेडक्वार्टर नहीं है। एंटीफा एक पूंजीवाद और सरकार विरोधी संगठन है। इस संगठन के सदस्यों के बारे में पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्शन के डर से ज्यादातर अपने बारे में खुलासा नहीं करते हैं। दावा किया जाता है कि 1920 और 1930 के दशक में यूरोपीय फांसीवादियों के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था, जबकि कई जानकार बताते हैं कि एंटीफा आंदोलन 1980 के दशक में एंटी रेसिस्ट एक्शन के नाम के ग्रुप के साथ शुरू हुआ। पिछले कुछ दशकों के दौरान इस संगठन के बारे में कम ही सुना गया, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस संगठन ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये तस्वीरें 2017 में उस वक्त की हैं जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ रहे थे। इन प्रदर्शनों के पीछे भी एंटीफा का ही हाथ माना जाता रहा है। कोरोना काल निपटने के बाद अगर सब ठीक रहा तो अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होंगे। ट्रंप कई बार चीन पर राष्ट्रपति चुनावों को लेकर दखलंदाजी करने की बात कह चुके हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में हराने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन उनके विरोधी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बिडेन को जिताना चाहता है और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उससे अमेरिका में लगी आग चीन की साजिश की तरफ इशारा कर रही है। कोरोना के कहर से इस वक्त अमेरिका परेशान है, हर जोर आजमा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना से अमेरिका को शिकस्त मिल रही है। इन सब के बीच सवाल यह है कि चीन जो चाहता था लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है। खैर, इसका जवाब तो अभी वक्त के पिंजरे में कैद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब चीन पूरी दुनिया के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ाता नजर आएगा। खैर, हम सबको चीन के इस वायरस से खुद को महफूज रखना है। देश 4 लॉकडाउन देख चुका है और अब तकरीबन 68 दिनों के बाद अनलॉक होने की कगार पर देश पहुंच गया है, यानी पुरानी रंगत लौटने की ओर देश हमारा आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से खुद को आप महफूज रखें। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन से छूट हमें सरकार ने दी है, कोरोना वायरस ने नहीं। आप सब अपना ख्याल रखिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।